रिसेंटली इकोनॉमिक्स इंडिया के द्वारा एक सर्वे किया गया था जिसके अंदर 93% इंडियन सीईओ का कहना है कि इंडिया के अंदर अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली आप मैन्युफैक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्कोप नजर आता हुआ दिखाई दे रहे हैं। और ये 93% सीईओ का ये भी कहना है कि आगे आने वाले 3 साल के अंदर बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर इंडिया के अंदर आप देख पाएंगे। इसके पीछे मेनली कारण है यहाँ पे डिमांड का, उसी के साथ गवर्नमेंट इनिशिएटिव का बहुत एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। उसी के साथ इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी एक फायदा दिला रहा है। तो आगे आने वाले 10 साल इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे 3 ऐसा शेयर जो पेनी शेयर यहाँ पे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे 3 स्मॉल कैप शेयर के बारे में जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। उसी के साथ कंपनी फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग है और वैल्यूएशन भी बहुत ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। तो 3 शेयर में से सबसे पहले जो शेयर आप देख पा रहे हैं जिसका नाम है प्रिंस पाइप्स लिमिटेड। लेकिन प्रिंस पाइप्स लिमिटेड के अंदर आपको निवेश करना क्यों चाहिए, उसके पीछे मैं आप लोगों को कुछ कारण यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत सारा इनिशिएटिव ले रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ग्रो होगा इंडिया के अंदर तो पाइपिंग सेक्टर को भी डायरेक्टली इवन इनडायरेक्टली जरूर फायदा मिलने वाला है। उसी के साथ इंडिया के अंदर जल जीवन जो स्कीम चल रहा है वो भी इस पाइपिंग सेक्टर को एक फायदा दिलाएगा। उसी के साथ जो पुराना पाइप लगा हुआ है आयरन का पाइप है वो बहुत हेवी होता है और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। उस कंपेयर करेंगे तो पाइपिंग सेक्टर अभी जो पाइप बनाते हैं वो प्लास्टिक का है और मूव करने में भी बहुत ईजी हो जाता है। कॉस्ट के मामले में भी ये बहुत ही अच्छा साबित होता है। तो पुराना जितना पाइपिंग यहाँ पे लगाया गया है उसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे प्लास्टिक का पाइप भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो पाइपिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। उसी के साथ जो गांव-गांव में यहाँ पे रूरल एरिया में कनेक्टिविटी चल रहा है स्वच्छ जल भारत, ये भी इनिशिएटिव पाइपिंग सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि आगे आने वाले 5 साल के अंदर इंडियन गवर्नमेंट 1.14 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है पाइपिंग सेक्टर के अंदर। तो रूरल एरिया के अंदर पाइपिंग सेक्टर का कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे स्वच्छ जल भारत का जो मिशन यहाँ पे चालू कर रहे हैं वहाँ पे 1.14 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है आगे आने वाले 5 साल के लिए। उसी के साथ इंडियन गवर्नमेंट का और एक इनिशिएटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो 2.6 करोड़ हाउस होल्ड को भी कनेक्ट करने वाला है। उसके लिए स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट 54,381 करोड़ का बजट भी तय किया है। उसी के साथ साथ इंडिया के अंदर इरिगेशन सेक्टर बहुत ज्यादा डिमांडेड दिखाई दे रहा है जिसका फायदा पाइपिंग सेक्टर को जरूर मिलेगा। तो अगर आप प्रिंस पाइप की बात करें तो मार्केट कैप वाइज प्रिंस पाइप अभी भी स्मॉल कैप दिखाई दे रहा है और कंपनी का पी 30 के आसपास रिसेंट कंडीशन में दिखाई दे रहा है। प्रिंस पाइप कंपनी के अंदर प्रोस की बात करें जो पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है कंपनी ने यहाँ पे अपना डेट को कंटिन्यूअसली रिड्यूस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसी के साथ आगे आने वाले क्वार्टर कंपनी का अच्छा रहने वाला है ये अंदाजा लगाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ में कंपनी लगातार यहाँ पे 5 सालों में बहुत ही बढ़िया रिटर्न देने में सक्षम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और प्रिंस पाइप के अंदर कर्जे की बात करें तो कंपनी लगातार अपना कर्जा कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिसेंट कंडीशन में कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो है 0.14% का डेट टू इक्विटी रेशियो। और यहाँ पे जो कंपनी का रिजर्व कैश है वो कंपनी लगातार इंप्रूव कर रहा है। रिसेंट कंडीशन में कंपनी के पास रिजर्व कैश 1005 करोड़ का दिखाई दे रहा है। अगर आप प्रिंस पाइप को डिटेल्स में रिसर्च करेंगे तो आपको भी लगेगा कि प्रिंस पाइप आगे आने वाले दिनों में आउट परफॉर्म करते हुए आपको दिख सकता है। इसके ऊपर मैंने डिटेल्स में एक वीडियो भी बना चुका हूँ जो लिंक में आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। अभी जो मैं दूसरा कंपनी में आप लोगों से शेयर करने वाला हूं जिसका नाम है न्यूजेन सॉफ्टवेयर। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो 4,560 करोड़ का कंपनी नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर फ्यूचर आईटी सेक्टर के अंदर स्पेशली बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया ऑलरेडी आईटी सेक्टर के अंदर लीडर पोजीशन होल्ड करते हैं वर्ल्ड मार्केट के अंदर। स्पेशली आप न्यूजेन की बात करें तो न्यूजेन जैसे कंपनी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ऑटोमेशन के ऊपर, कंटेंट सर्विस के ऊपर, इवन डेवलप कंटेंट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। रिसेंटली न्यूजेन सॉफ्टवेयर कंपनी यूएसए के अंदर 240 ब्रांचेस यहाँ पे बैंक के ब्रांचेस के अंदर कंपनी ने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर चुके हैं
और न्यूजेन सॉफ्टवेयर के अंदर और एक खास बात जो है, कंपनी ने यहाँ पे 10% जो रेवेन्यू आता है उसका 10% हिस्सा यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करते हैं। कंपनी ने अभी तक 44 पेटेंट जारी कर चुका है, जिसके अंदर 20 ग्रांटेड हो चुका है। कंपनी के अंदर पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पे कंपनी अपने कर्जा को, डेट को कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप इस कंपनी को ऑलमोस्ट डेट फ्री कह सकते हैं। उसी के साथ कंपनी की जो प्रॉफिट है वो 35% की CAGR दौर से ये 5 साल में ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी न्यूजेन सॉफ्टवेयर को देखते हैं तो 2015 में कंपनी यहाँ पे 300 करोड़ का सेल करता था, वो विद इन 6 ईयर यहाँ पे 673 करोड़ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अपना सेल को विद इन 5 ईयर डबल कर चुके हैं। कंपनी ने उसी के साथ नेट प्रॉफिट को यहाँ पे 3 गुना करते हुए दिखाई दे रहा है विद इन 5 to 6 ईयर्स। और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले सालों के अंदर 2022 में रनिंग सालों के अंदर यहाँ पे कंपनी 700 से भी ज्यादा करोड़ का सेल जनरेट कर सकता है। और न्यूजेन सॉफ्टवेयर के अंदर जो खास बात है, कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड के ऊपर आता है। इसका मॉडल ही है सब्सक्रिप्शन बेस्ड के ऊपर। तो 2016 में कंपनी का 41% जो रेवेन्यू आता था वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल के ऊपर आता था, अभी वो बढ़ के हो गया है 57%। कंपनी के अंदर डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है 0.04%। तो रिसेंट कंडीशन में कंपनी के अंदर 25 करोड़ का ही डेट है, लेकिन कंपनी के अंदर रिजर्व का है 633 करोड़ का है, तो कंपनी डेट फ्री आप कह सकते हैं। और मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि आगे आने वाले 2 जो क्वार्टर आ रहे हैं, 3rd and 4th क्वार्टर, वहां पे भी कंपनी बहुत ही अच्छा रिजल्ट दर्ज करेगा। अभी यहाँ पे जो तीसरा शेयर के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है फेडरल बैंक। हाँ, ये एक बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है और ये फेडरल बैंक स्पेशली कैश के साथ साथ गोल्ड में भी काम करते हैं और बहुत बड़े पैमाने में यहाँ पे गोल्ड के अंदर काम करते हैं फेडरल बैंक। हालांकि आपको मैं पहले ही बता दूं कि लास्ट 2 साल में बैंकिंग सेक्टर यहाँ पे अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि 2022 से लेकर 2025 तक बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा साबित हो सकता है इंडिया के अंदर, क्योंकि बाकी जो इतना सेक्टर है जिस तरह से ग्रो कर चुके हैं, बैंकिंग सेक्टर उस तेजी से ग्रो नहीं कर चुके हैं। फेडरल बैंक की जो पी रिसेंट कंडीशन में दिखाई दे रहा है वो 11.3। फेडरल बैंक को अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो 2010 में कंपनी यहाँ पे 3600 करोड़ का रेवेन्यू अर्न करता था, वो बढ़ते हुए 2021 में 14,000 तक पहुंच गया है, तो करीब करीब यहाँ पे 5 गुना हो चुका है यहाँ पे विद इन 10 to 11 ईयर्स। उसी के साथ कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वहां पे भी कंपनी ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि अभी बहुत सारा कंपनीज नए कैपेक्स कर रहे हैं, तो कैपेक्स करने के कारण उसको लोन की जरूरत पड़ता है, तो बैंकिंग सेक्टर उसको फायदा जरूर लेगा। स्पेशली आप फेडरल बैंक की बात करें तो 80 साल पुराना इसका एक्सपीरियंस है। उसी के साथ 24 स्टेट के अंदर इसका ब्रांचेस मौजूद है जो 1272 से भी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर जिस 3 शेयर के बारे में मैंने बता चुका हूं, वो तीनों शेयर के अंदर आपको रिसर्च करने के बाद ही आपको निवेश करना चाहिए। अगर आपको पसंद आता है तो अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद आपको इसका निवेदन है कि ये तीनों कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी दिखाई दे रहे हैं और जिसका फ्यूचर भी अच्छा नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.